सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर किए गए टिप्पणी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा चंदौली में औद्योगिक विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियां विषयक संगोष्ठी का आयोजन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मनाई गई पुण्यतिथि। फातिमा स्थित उनके मकबरे पर दुआखानी कर अर्पित किया गया पुष्प। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध लामबंद हुए काशीवासी। 22 अगस्त को बंद रहेगा बनारस, निकलेगा आक्रोश मार्च। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर किए गए टिप्पणी के खिलाफ आदिवासी संगठनों व दलितों ने देश भर में प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले के खिलाफ आज पूरे देश भर में आदिवासी संगठन व दलित लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका एक नज़ारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी देखने को मिला, जहां विरोध प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट परिसर में घुसे लोगों ने घंटों हंगामा किया। पुलिस को इन्हें संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देशव्यापी बंद के बाद इसके खिलाफ बहुजन संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इनमें अनुसूचित जनजाति ST, इसके साथ ही अनुसूचित जाति SC को उप वर्गीकरण की अनुमति आरक्षण श्रेणियों के भीतर दी गई है। जहां सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में लिए गए फैसले के विरोध में भीम पार्टी के सदस्य और बहुजन समाज पार्टी भारत बंद का आह्वान करते हुए हजारों की संख्या में प्रदर्शन करते हुए वाराणसी के जिला मुख्यालय पहुंचे। इसके पूर्व उन्होंने वरुणा पुल के समीप अंबेडकर पार्क में लगी मूर्ति पर माल्यार्पण कर सभा भी किया। इसके बाद भारी संख्या में प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकालकर जिला मुख्यालय पहुंचे। जुलूस में शामिल प्रदर्शनकारी भारी संख्या में बढ़ चढ़कर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। इनके साथ आगे आगे भारी संख्या में पुलिस बल लगातार लगी रही। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने राष्ट्रपति को इस संबंध में ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी है। वर्गीकरण जो आरक्षण हुआ SC ST के, उसके विरोध में हम लोग आए हुए हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसलिए माननीय राष्ट्रपति को ही भेज देना जरूरी है। माननीय राष्ट्रपति इस चीज़ को सिफारिश करके सदन में लाए और सदन से इनका बंटवारा है उसको बंद किया जाए, उसको वापस लिया जाए और जो है इसको नई सूची में शामिल करके SC ST को जो बांटने का काम कर रहे हैं उसको जो है सुरक्षित करने का काम करें। और ये विशेष सत्र बुला के इसको जो है ये सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको जो है स्थगित कर निरस्त करें। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को डूडा के सहयोग से 30 डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स मिले हैं, जो नगर के पूर्व से चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों यानी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में घर घर जाकर मच्छरों के लार्वा की जाँच कर रहे हैं। जिन घरों में बार बार लार्वा पाया जा रहा है उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। साथ ही सतर्क और सावधान रहने की अपील की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ग्रामीण व नगर के पूर्व से चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्रों में लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए स्क्रीनिंग और जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं। साथ ही डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स घर घर जाकर मच्छरों का लार्वा खोजने और स्रोत विनष्टीकरण का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम नगर निगम पंचायती राज के सहयोग से ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग भी कर रही है। जिला मलेरिया अधिकारी शरद चंद्र पांडे ने बताया कि 1 अगस्त से 30 डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स घर घर जाकर मच्छरों का लार्वा खोजने कार्य कर रहे हैं। अब तक करीब 22,260 घरों का भ्रमण किया गया, जिसमें 56,040 स्थानों और पात्रों पर लार्वा स्रोत पाए गए। समस्त स्रोतों का विनष्टीकरण कराया गया। 91 ऐसे घर पाए गए जहां बार बार लार्वा स्रोत पाए गए, उन घरों को नोटिस दिया गया। 1 अगस्त से अब तक करीब 1097 बुखारों के मरीज पाए गए। जांच में कोई भी मलेरिया पॉजिटिव नहीं मिला, जबकि डेंगू का एक संभावित व्यक्ति मिला है। एलाइजा जांच में पॉजिटिव आने पर ही डेंगू की पुष्टि निर्धारित है। बांग्लादेश में तख्ता पलटने के बाद से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ 22 अगस्त को बनारस के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। विगत कई दिनों से बांग्लादेश में तख्ता पलटने के बाद से हिंदुओं पर लगातार हिंसा और अत्याचार हो रहा है। वहां के मंदिरों, घरों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे हिंसा और अत्याचार के विरुद्ध हिंदू रक्षा समिति द्वारा विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में एक आवश्यक बैठक बुधवार को सरोजा पैलेस कबीर चौरा में की गई, जिसमें बनारस के सभी केंद्रीय व्यापार मंडल, महानगर उद्योग व्यापार समिति, वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल, वाराणसी व्यापार मंडल, काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल, वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष और महामंत्रियों के साथ अन्य प्रमुख व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी व्यापार मंडलों द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया है कि 22 अगस्त गुरुवार को बनारस के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और सभी लोग सायंकाल 4 बजे शहीद उद्यान के मुख्य द्वार रुद्राक्ष नगर निगम पर अपने संगठन के सभी व्यापारियों एवं नागरिकों के साथ एकत्रित होंगे। तत्पश्चात एक विशाल सभा एवं आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से पूज्य जितेंद्रानंद सरस्वती, प्रेम मिश्रा, अशोक जायसवाल, अजीत सिंह बग्गा, संजीव सिंह बिल्लू, प्रमोद अग्रहरी, सन्नी जौहर, राकेश जैन, कविंद्र जायसवाल, अनिल केशरी, प्रतीक गुप्ता, तिलकराज मिश्रा, भगवान दास जायसवाल, रविशंकर सिंह, सत्यनारायण सेठ, शैलेंद्र साहू, संतोष अग्रवाल, कृष्ण कुमार जायसवाल, कीर्ति पांडे, बबीता चौरसिया, शालिनी गोस्वामी आदि लोग मौजूद रहे। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुए और नृशंस तरीके से जैसे उत्पीड़न किया गया, उनके घरों को लूट लिया गया, मंदिरों पर, हमारे उपासना स्थलों पर हमले किए गए, जैसा हमारे माताओं बहनों के साथ दुराचार किया गया, ऐसे इसके विरोध में हम जो है हिंदू सुरक्षा समिति के तत्वाधान में एक बहुत ही विशाल पदयात्रा हम लोग निकाल रहे हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा से कल 22 तारीख को सायंकाल 4 बजे से, और भारत माता मंदिर पर उसे समाप्त करेंगे। उसमें व्यापारी एक सबसे बड़ा जो एक विषय आया है कि पहली बार भारतवर्ष के इतिहास में या समझिए काशी नगरी में ये पहली बार है कि सारे व्यापार मंडलों के अध्यक्ष एक मंच पे हैं, एक साथ हैं, और उन्होंने सामूहिक रूप से कल वाराणसी बंद का आह्वान किया है और एक व्यापक समर्थन जो है पूरी काशी की जनता का हमें मिल रहा है। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो उनका उत्पीड़न किया गया, वहाँ के मंदिरों को लूटा गया, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूटा गया, इससे हम सभी भारतवासी मर्माहत हैं। आज उस संदर्भ में संयुक्त व्यापार मंडल के बैनर पे एक बैठक की गई है, जिसमें शहर के जितने प्रमुख केंद्रीय स्तर के व्यापार मंडल हैं एवं उनके साथ में लगे रहने वाले क्षेत्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण मौजूद हैं। और आज हम लोगों ने सब निर्णय लिया है कि कल की रैली, विशाल रैली निकाली जाएगी, शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और हम सभी एकजुट होकर एक इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पे वो आवाज़ जाए कि यदि हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ और किसी अन्य मुल्क में हिंदुओं के साथ कोई अत्याचार होगा तो हम उसको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुधवार को गीता मंदिर गेट पर भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। बुधवार को नई सड़क स्थित गीता मंदिर गेट पर भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र का पिछड़ा वर्ग मोर्चा उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में हिंदू हृदय सम्राट राम जन्मभूमि के नायक स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि पर कोदई चौक स्थित कैंप कार्यालय पर कल्याण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि कर उनको याद किया गया और बताया गया कि राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने मुख्यमंत्री पद को तिलांजलि देकर कार सेवकों की रक्षा करना श्रेष्ठ धर्म मानते हुए अपना कर्तव्य निभाया, जिसके कारण आज हम सब राम मंदिर निर्माण को पूर्ण देख रहे हैं। यूपी में अपराध नियंत्रण में कल्याण सिंह के द्वारा एसटीएफ का गठन मील का पत्थर साबित हुआ तथा बेदाग छवि के लिए उन्हें याद किया जाता है। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश यादव, बाबू व धन्यवाद शंकर जायसवाल व अखिल वर्मा, निर्मल मिश्रा, अनूप विश्वकर्मा, सोनू मिश्रा, एडवोकेट धर्मचंद केसरी, प्रकाश केसरी, राम कुमार जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, मंगलेश जायसवाल, धीरेन्द्र शर्मा, तिलोकी व अन्य लोगों की उपस्थिति में हुआ। आज हम श्रद्धांजलि उनके श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास करेंगे। वो बाबूजी हमारे हृदय में सदैव रहेंगे। वो जहाँ हो भगवान राम उनको अपने चरणों में स्थान दे। हम सबको जाना सभी को रहता है, लेकिन उनके जाने के चंद दिनों बाद ही राम मंदिर का उद्घाटन था, जिसका कि वो नहीं देख पाए। हम सबको इस बात का मलाल है। अगर कुछ दिन वो रह जाते तो जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया था वो देख करके जाते। बुधवार को रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा औद्योगिक विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियां विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा बुधवार को चंदौली में औद्योगिक विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियां विषय पर एक संगोष्ठी कटेसर स्थित गुलाब कोठी रामनगर पड़ाव रोड में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी चंदौली निखिल टी फुंडे उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड शंभू कुमार एवं संयुक्त निदेशक उद्योग उमेश सिंह ने उद्यमियों को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के संरक्षक आर के चौधरी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन एवं कार्यक्रम का संचालन रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा ने किया। इस संगोष्ठी में प्रमुख रूप से प्रदीप तुलसियान, जगदीश झुंझुनवाला, राकेश जायसवाल, भूपेन अग्रवाल, शीशपाल गर्ग, दीपक बजाज, संजय, संदीप सिंह, भूपेंद्र अग्रवाल, निखिल अग्रवाल झुंझुनवाला, रतन सिंह, पंकज, सुनील अग्रवाल, शशांक केजरीवाल, अनुपम, ऋत्विक जैन, प्रशांत अग्रवाल, मनीष कटारिया, रवि गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक उद्योग उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके हम लोग हमारे जनपद चंदौली में लगाए और उसके लिए जो बेहतर सुविधाएं हम लोग व्यापारियों को और उद्यमियों को दे सकें उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसी दिशा में एक पहल आज मैं समझूंगा कि यहाँ के स्थानीय इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने की है और मैं उनको पुनः धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया। सरकार से सारी मांग है, औद्योगिक विकास होगा। आज क्या है, आज एमएसएमई का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। ये ग्रोथ इंजन है एमएसएमई विकास का, तो उस पर विस्तृत रूप से डिस्कस होगा, मंथन होगा। तो इससे मतलब किस नज़रिए से आप देख रहे हैं लोगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इससे प्रभाव पड़ेगा ही ना, उद्यमी और जो समस्या उसको हम लोग रखते हैं, निश्चित रूप से उसका प्रभाव आज पड़ेगा, कल फिर रखेंगे कोई चीज़, कुछ समस्या आज उसका समाधान होगा, कुछ बाद में होगा, अनवरत प्रक्रिया है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पुण्यतिथि पर फातमान स्थित उनके मकबरे पर दुआ ख्वानी कर पुष्प अर्पित किया गया। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पुण्यतिथि पर बुधवार को फातमान स्थित उनके मकबरे पर दुआ ख्वानी कर पुष्प अर्पित किया गया। लोगों ने उनके शनाई वादन व देश प्रेम को याद किया। प्रधानमंत्री के दूत के दौर पर जफर इस्लाम में उस्ताद का कब्र पर पुष्प चढ़ाया। इस दौरान सभी की आंखें नम रहीं। कार्यक्रम संयोजक शकील अहमद जादूगर ने कहा कि आज ही के दिन 21 अगस्त 2006 को महान शहनाई वादक इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। उस समय तत्कालीन सरकार ने वादा किया था कि कैंट स्टेशन पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की प्रतिमा लगाई जाएगी तथा स्टेशन पर ट्रेन आने पर शहनाई वादन किया जाएगा, लेकिन सरकार द्वारा किया गया वादा आज भी पूरा नहीं हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूत के तौर पर आए जफर इस्लाम ने उस्ताद के मकबरे पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर से चादर भी चढ़ाया। बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि हमें इस महान शख्सियत के मकबरे पर आने का मौका मिला, यह हमारे लिए गर्व का विषय है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बेटे शांतनु राय ने अपने पिता की तरफ से श्रद्धा के फूल चढ़ाए। इस अवसर पर वाराणसी के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने भी फूल चढ़ाया। वहीं बिस्मिल्लाह खान के पौत्र हैदर जाकिर हुसैन ने शहनाई बजाकर अपने दादा को श्रद्धांजलि दिया। आफाक हैदर ने, उनके जितने भी जाकिर हुसैन साहब ने, तमाम लोगों ने शहनाई बजाकर अपने दादा को खराज अकीदत पेश किया। खान साहब इसी जगह, इसी स्थान पे जहाँ पे उन्होंने अपनी कब्र की जगह पसंद किया था अपनी ज़िंदगी में, यही जगह आज मकबरा बना हुआ है। और इसी जगह 5 मुहर्रम 8 मुहर्रम को शहनाई बजाते थे। और खान साहब एक ऐसे शख्सियत थे कि जिनके बारे में हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है कि हम उनकी कितनी तारीफ़ किया जाए, कितना किया गया। आज़ाद भारत में उन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने और आखिरी राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायण जी ने उनको सम्मान दिया, अवार्ड दिया। हम ऐसे महान शख्सियत के लिए आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 2006 में जो वादा किया था कि कैंट स्टेशन पे प्रतिमा लगाई जाएगी, कैंट स्टेशन पे जब ट्रेन रुकेगी तो शहनाई बजाई जाएगी, वो आज वादा नहीं, संगीत एकेडमी बनाई जाएगी खान साहब के नाम से, वो आज ठंडे बस्ते में चला गया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के 10 साल वो प्रधानमंत्री थे और अभी तीसरी बार वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं और देश के यहाँ पे सांसद भी हैं। हम चाहते हैं कि आप सुप्रीमो हैं, आपसे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं है, सुप्रीमो यहाँ पे हैं, प्रधानमंत्री हैं, आप किसी भी राज्य को आदेश देंगे सब होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आपके चैनल द्वारा माध्यम से अगर उनसे खबर जाए तो ये चीज़ उनकी। इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर लाखों की साइबर ठगी करने वाले 7 लोगों को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया।
वासी पुलिस ने इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर लाखों की साइबर ठगी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 7 लोग मध्य प्रदेश के हैं जो फर्जी साइट बनाकर लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों की ठगी करते हैं। पीड़िता के तहरीर पर पुलिस ने विभिन्न स्थानों से इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिनके पास से नकदी, रुपया, सिम कार्ड सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा ने बताया कि 80 घाट निवासिनी संभावना त्रिपाठी ने 18 दिसंबर 2023 को साइबर क्राइम होने की घटना को लेकर प्रार्थना दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके साथ साइबर अपराधियों द्वारा कार बुकिंग का टास्क पूरा करने के नाम पर विभिन्न टेलीग्राम ग्रुपों तथा वेबसाइट के माध्यम से अपने झांसे में लेकर साइबर ठगी कर ली गई है, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई। डीसीपी ने आगे बताया कि प्रकरण में संलिप्त साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी और बरामदगी हेतु एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त घटना में प्रयुक्त वेबसाइट, टेलीग्राम खातों, मोबाइल नंबरों तथा बैंक खातों, गहन विश्लेषण तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व डिजिटल फुटप्रिंट आदि के आधार पर इंदौर, मध्य प्रदेश से गैंग के सरगना सहित 7 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में एटीएम, चेकबुक, पासबुक, इंटरनेट बैंकिंग स्लिप, फर्जी कूटनीति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिम कार्ड तथा नकदी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि साइबर ठगों द्वारा ब्रांड कंपनी के ओरिजिनल वेबसाइट से मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बनाते हैं। उसके बाद बल्क SMS फीचर का प्रयोग करते हुए एक साथ हजारों लोगों को पार्ट टाइम जॉब, इन्वेस्टमेंट आदि से अच्छा लाभ कमाने का प्रलोभन देकर लोगों को अपने झांसे में लेते हैं। यह लोगों को छोटी छोटी धनराशि उनके खातों में क्रेडिट कर बड़ा धन कमाने का लालच देते हैं। इसके बाद यह लोगों को उनके बनाए गए वेबसाइट तथा टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ते हैं, जहां पर उनके ही सिंडिकेट्स के द्वारा बड़ी धनराशि का स्क्रीनशॉट भेजा जाता है, जिससे लोग लालच में आकर उनके झांसे में आ जाते हैं। इसके बाद इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट से संबंधित तमाम प्लान बताते हुए तथाकथित कंपनी के बैंक खातों में पैसे डलवा लिए जाते हैं। यह पैसा उस कंपनी के फर्जी वेबसाइट पर यूजर के अकाउंट में दिखता है तथा इन्वेस्टमेंट का लाभ भी दुगना तिगुना दिखता है, जिससे लोग और भी विश्वास में आकर बड़ी रकम इन्वेस्ट करते जाते हैं। बाद में जब लोग अपना पैसा निकालना चाहते तो पैसा निकलता ही नहीं, क्योंकि यह पैसा साइबर अपराधियों द्वारा लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए फ्लैश अमाउंट दिखाया जाता है, जो कि वास्तव में होता ही नहीं है। पुलिस ने आगे बताया कि साइबर अपराधियों द्वारा वर्चुअल मशीन के माध्यम से विदेशों के IP एड्रेस चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया व दुबई आदि द्वारा किया जाता है, जिससे उनकी पहचान छुपी रहे और पुलिस की जांच और पहुंच से दूर रहे। इस प्रकार प्राप्त सभी पैसों को इनके द्वारा API, कॉर्पोरेट बैंकिंग में बल्क ट्रांसफर के माध्यम से सेकंड के अंदर ही फर्जी गेमिंग ऐप के हजारों यूजरों के बैंक खातों व अन्य सिंडिकेट खातों में भेज दिया जाता है तथा विभिन्न माध्यमों से निकलवा लिया जाता है। ये एक साइबर फ्रॉड है, फिशिंग का अपराध है, जिसमें 40 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई थी। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। उसी के क्रम में ये खुलासा हुआ, जिसमें 7 लोग हैं जो मध्य प्रदेश के जनपद गुना के रहने वाले हैं। वो ट्रस्टेड वेबसाइट बनाते हैं और इन्वेस्टमेंट कराते हैं, लोगों से कमीशन मिलता है। उसमें आपको देखा गया कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन जैसे आप उसको रिडीम करना चाहेंगे वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। उसी से एक जो है अलार्म रेज हुआ और एक शिकायत हुई कि साहब 40 लाख रुपये हमारी ठगी हुई। इसमें पहले ही पुलिस ने होल्ड करा दिए थे FIR के बाद में पैसा, और 2 लाख से ज़्यादा जो है विक्टिम को पैसा मिल चुका है। ये जो 7 लोग अरेस्ट हुए हैं, इनमें से मेन जो मास्टरमाइंड है जितेंद्र अहीरवार और कमलेश किरार हैं, जिन्होंने 100 का डेटा नाम की एक वेबसाइट बनाई थी, उसके थ्रू इन्वेस्ट कराया था पैसा। इनसे 40 से ज़्यादा हमें जो है ATM कार्ड बरामद हुए हैं, कैश बुक बरामद हुई हैं और 14 इन्होंने सिम बरामद हुए हैं। ये म्यूल अकाउंट यूज़ करते हैं और जब पैसा मिल जाता है उसके बाद बल्क मैसेजिंग और फर्जी ऐप के थ्रू APK फाइल डाउनलोड करा के अलग अलग कंट्रीज में पैसे को भेज देते हैं, वहाँ से पैसा विड्रॉ कर लिया जाता है। अभी तक इनका हमें आपराधिक इतिहास और पता चला नहीं है, लेकिन उसको हम खंगाल रहे हैं। और क्योंकि ये मूलतः गुना जो MP में पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं, तो वहाँ की लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनका हम इतिहास जल्द हम मालूम कर लेंगे। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में वाराणसी में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही नगर के विशिष्ट जनों ने मंगलवार को शहीद उद्यान से कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान चिकित्सकों ने अस्पतालों में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए सुझाव दिया कि अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में सभी को आधार कार्ड से जुड़ा चिप कार्ड दिया जाए, जिसके जरिए ही किसी को प्रवेश की अनुमति मिले, तथा सभी जगह हर कोने पर CCTV कैमरे लगाए जाने चाहिए, जिसकी निगरानी एक कंट्रोल रूम से हो। महिला चिकित्सकों के लिए पैनिक बटन होना चाहिए जो कोड के जरिए संचालित हो।
इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में चिकित्सा हाथों में बैनर, पोस्टर एवं तख्तियां तथा कैंडल लेकर निकले। कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुई निर्मम हत्या का विरोध करते हुए नारे लगाते हुए चल रहे थे तथा तख्तियों पर न्याय की मांग की गुहार करते हुए स्लोगन लिखे हुए थे। इस घटना को लेकर सभी चिकित्सक काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे थे। इस कैंडल मार्च में मुख्य रूप से डॉक्टर आलोक भारद्वाज, डॉक्टर अनिल ओरी, डॉक्टर अशोक राय, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SP सिंह, डॉक्टर प्रीति मौर्य, डॉक्टर प्रीति गुप्ता, डॉक्टर विजय गुप्ता, डॉक्टर कमराज सिंह, डॉक्टर AK कौशिक, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव सहित कई अन्य चिकित्सक एवं विशिष्ट जन उपस्थित रहे। डॉक्टर, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, बनारस के विभिन्न क्लब के लोग, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के लोग, सब लोग एकत्र हुए और शहीद उद्यान से यहाँ तक मार्च किया। हमारी मांग है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बन सकता है बनना चाहिए, कानून और कड़े होने चाहिए और कोई भी हत्या होती है, कोई भी रेप होता है तो उसके अगेंस्ट में पूरी जांच होनी चाहिए, लीपापोती नहीं होनी चाहिए, इस तरह के कानून बनने चाहिए। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की निर्मम हत्या के विरोध में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा द्वारा प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा वाराणसी द्वारा डॉक्टर सुनील मिश्रा के नेतृत्व में तथा डॉक्टर RK यादव, डॉक्टर BN रॉकी एवं डॉक्टर विनय पांडे के संयोजन में ट्रेनी डॉक्टर की निर्मम हत्या के विरोध में एक प्रोटेस्ट मार्च संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आज़ाद पार्क तक निकाला गया। इस दौरान सदस्यों ने बहुत ही जोरदार तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बर्खास्तगी के साथ ही वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। ममता बनर्जी द्वारा ट्रेनी डॉक्टर के हत्यारों को बचाने तथा साक्ष्यों को मिटाने में जुटी पश्चिम बंगाल की पुलिस के कृत्यों की घोर भर्त्सना की गई तथा नारी सुरक्षा एवं सम्मान की रक्षा का संकल्प लिया गया। आज़ाद पार्क पहुंचकर वीर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को नमन करते मृत डॉक्टर को 2 मिनट की श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर अशोक राय, डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर SR सिंह, डॉक्टर सुमन बरनवाल, डॉक्टर डॉली श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रेमचंद गुप्ता, डॉक्टर राकेश मोहन, डॉक्टर प्रियंका जायसवाल, डॉक्टर UC वर्मा, डॉक्टर RN पाठक, डॉक्टर अनिल गुप्ता, डॉक्टर सगीर अशरफ, डॉक्टर JP गुप्ता, डॉक्टर UN राय, डॉक्टर रोशन अली, डॉक्टर रियाजुद्दीन, डॉक्टर अशफाक, डॉक्टर OP शर्मा, विजय मिश्रा, डॉक्टर CL वर्मा, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर मुख्तार अहमद, डॉक्टर J दुबे, डॉक्टर संदीप पांडे आदि उपस्थित रहे। पवित्र सावन माह में महादेव की आराधना के बाद अब काशी में नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। पवित्र माह सावन में महादेव की आराधना के बाद अब काशीवासी नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी में जुट गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन काशी में घर घर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसको लेकर इस्कॉन, हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी सहित देवालयों में विधिवत समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल होते हैं। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को महा उत्सव के रूप में आयोजित करता है, जो 3 दिनों तक महमूदगंज स्थित माहेश्वरी भवन के प्रांगण में आयोजित किया जाता है। इस बार 25 से 27 अगस्त तक किया जाएगा। इस महोत्सव को लेकर सोसाइटी द्वारा पिछले 1 माह से सांस्कृतिक भक्तिपूर्ण कार्यक्रमों की विधिवत रिहर्सल आदि के साथ तैयारी की जा रही है। इस आयोजन को लेकर मंगलवार को महमूदगंज स्थित सोसाइटी के कार्यालय में पदाधिकारी गणों की एक बैठक हुई, जिसमें इस आयोजन के अंतिम चरण की रूपरेखा को फाइनल टच दिया गया। सोसाइटी के स्थानीय इकाई के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दास, मुकेश कुमार, गुरु प्रताप, दीनदयाल, गुरु प्रसाद सहित कई पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि 26 अगस्त को मुख्य आयोजन में लड्डू गोपाल का पंचामृत से महाभिषेक किया जाएगा। इसके पूर्व 25 अगस्त को प्रातःकाल अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी से गोपाल जी की भव्य शोभा यात्रा के साथ महोत्सव का शुभारंभ होगा। उन्होंने बताया कि 26 अगस्त सोमवार रात्रि मातृशक्ति के महाभिषेक के समय श्री ब्रह्म संहिता का पाठ होगा, जबकि 27 अगस्त को नंदोत्सव के साथ सामूहिक भंडारा होगा। हम लोग शुभारंभ जो करते हैं वो अन्नपूर्णा नगर शोभा यात्रा से करते हैं जी। अन्नपूर्णा नगर से निकलते हुए शीघ्रा होते हुए और हम लोग महेश्वरी भवन तक जाते हैं, जिसमें करीब 1000 लोग, 800 लोग स्कूल के बच्चे भी रहते हैं, माताजी लोग रहती हैं। संकीर्तन करते हुए हम लोग जाते हैं, जिसमें हम लोग का संकीर्तन का महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जन जन में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा फैलाने के लिए हम लोग इसको रोडों पे भजन कीर्तन करते हुए सबके दिलों में, हृदय में भगवान के प्रति जो श्रद्धा उमड़े वो कार्यक्रम करते हुए हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं जी महेश्वरी भवन में। उसके बाद हम लोग 25 तारीख को संध्याकालीन में तुलसी पूजन से हम लोग प्रारंभ करते हैं। उसके बाद भगवान राधा रानी कृष्ण भगवान के युगल स्वरूप की गौर आरती हम लोग करते हैं। उसके बाद नृसिंह भगवान की आरती होती है। उसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे माताजी लोग के तरफ से भजन कीर्तन होता है, बच्चों के तरफ से नित्य ब्रह्म संहिता होता है माता जी की तरफ से, और नित्य नाटिका बच्चों की तरफ से होता है। हम लोग का मेन आयोजन 26 जनवरी को भगवान कृष्ण जी का हम लोग
जन्मोत्सव मनाते हैं। उसमें हम लोग सभी से जितने लोग भी हम लोग करीब 1000 लोग आते हैं, 800 लोग आते हैं, सभी लोग हम लोग अभिषेक भगवान जी का कराते हैं, जिसमें किसी को भेदभाव नहीं है, सभी को एक समान हम लोग लेके चलते हैं। उसमें सभी लोग का हम लोग स्वागत करते हैं और रात को 12 बजे भगवान जी का जो महाआरती होती है उसमें हम लोग खूब धूमधाम से सबको जन्माष्टमी मनाते हैं। सभी को भरपूर प्रसाद दिया जाता है और सभी लोग खुशी खुशी से भगवान अपने घर जाते हैं। फिर अगले दिन यानी हम लोग 27 तारीख को प्रभुपाद जी का अविवाह दिवस मनाते हैं, जिसमें दोपहर में हम लोग भगवान प्रभुपाद जी का जो हमारे संस्था के गुरु हैं उनका हम लोग आरती करते हैं और फिर शाम को नंद उत्सव मनाते हैं। नंद उत्सव में हम लोग बहुत सुंदरी वहाँ पे झांकी सजी रहती है, 56 भोग का आयोजन होता है वहाँ पे। उसमें माताओं के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन होता है। अखिल भारतीय वैश्य महिला महासंगठन एवं इस्माइल मुनिया द्वारा गिर गिर आई बदरिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय वैश्य महिला महासंगठन एवं इस्माइल मुनिया द्वारा गिर गिर आई बदरिया कार्यक्रम लंका स्थित रेस्टोरेंट में संपन्न हुआ। संस्था के अध्यक्ष अंजलि अग्रवाल ने सभी का स्वागत करते हुए गणेश वंदना प्रस्तुत किया। सुनीता रागिनी ने कजरी प्रस्तुत कर समा बांध दिया। रुचि, गीता, ईरा, नीलू ने नृत्य कर सभी को झूमने पर विवश कर दिया। निशा, विनीता, प्रीति ने मजेदार गेम्स कराए। धन्यवाद सचिव सुशीला जायसवाल ने किया। भावना, शाइस्ता, सत्यभामा इत्यादि अनेकों सदस्यों ने गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए एक दूसरे का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान महिलाओं ने हाथों में मेहंदी भी रचाया। महिलाओं द्वारा इस दौरान गेम भी खेला गया। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। हरियाली तीज जो कि वैसे तो सावन में मनाई जाती है, लेकिन कल ही सावन खत्म हुआ है, तो आज हम लोगों ने ये हरियाली तीज और उसको देखते हुए घिर घिर आई बदरिया, क्योंकि अभी सावन और भादो दोनों बारिश के लिए जाना जाता है और ये हमारे सुहाग से रिलेटेड ये तीज का उत्सव होता है। तो इसमें हम लोगों ने सभी सुहाग चिन्ह सभी अपने सदस्यों को भेज किए हैं और मेहंदी जो हमारा एक सुहागिन स्त्री का एक मेन कहना चाहिए कि एक चिन्ह है, तो आज हमको सबको यहाँ मेहंदी लगवा रहे हैं और आज हर्षोल्लास के साथ सभी इस पर्व को मना रहे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दिया आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।